नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे जमीनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। ये विश्लेषण लाखों प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के संघर्ष, उनके बर्बाद होते सालों और उस पूरे सिस्टम की एक निष्पक्ष तस्वीर पेश करता है जिसमें आज का युवा पूरी तरह से फंस चुका है। हम अक्सर बेरोजगारी शब्द बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन आज डेटा और कुछ कड़वे तथ्यों के जरिए हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ नौकरियों की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और इस पूरी व्यवस्था को डिकोड करते हैं। युवा हार मेहनत से नहीं मानता, वो तब टूटता है जब सिस्टम मेहनत का सम्मान करना छोड़ देता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस रिपोर्ट का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। एक छात्र जो सालों तक एक छोटे से कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करता है, वो मेहनत करने से कभी नहीं घबराता, लेकिन जब उसे अचानक पता चलता है कि उसकी उस मेहनत की कोई कीमत ही नहीं बची है, तब वो अंदर से टूट जाता है। आज हम इसी दर्द की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए, इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारे सामने ये साफ सुथरा रोड मैप है। हम असली परीक्षा संकट से शुरुआत करेंगे, फिर सिस्टम की विफलताओं को देखेंगे, इससे होने वाले भारी नुकसान को समझेंगे, सरकारी नौकरी के उस जुनून पर बात करेंगे और अंत में इसके क्या व्यवहारिक समाधान हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, असली परीक्षा संकट। आज के दौर में ये समझना मुश्किल हो गया है कि ये परीक्षाएं हैं या फिर उलझाने वाली पहेलियां। देखिए, एक आदर्श दुनिया में किसी भी परीक्षा का काम क्या होना चाहिए? उसे एक उम्मीदवार की समझ, उसकी विश्लेषण क्षमता यानी एनालिटिकल स्किल्स और सही निर्णय लेने की क्षमता को मापना चाहिए, है ना? प्रशासन को तो इन्हीं खूबियों की जरूरत है। लेकिन आज हकीकत क्या है? सिलेबस से बाहर के ऊट-पटांग सवाल आ रहे हैं, बिना मतलब के रटने वाले तथ्य पूछे जा रहे हैं और सवालों की भाषा इतनी घुमावदार होती है कि हर जवाब सही लगने लगता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को उठाना पड़ता है। उनकी असली समझ पीछे छूट जाती है, रट्टा मारने की मजबूरी बढ़ जाती है और यहीं से एक बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार खड़ा हो जाता है। अब बढ़ते हैं इस संकट के दूसरे और सबसे खतरनाक पहलू की तरफ, सिस्टम की विफलताएं। इसे अगर मेहनत बनाम माफिया की लड़ाई कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आखिर ये माफिया काम कैसे करता है? एक तरफ तो पेपर लीक की महामारी है, कोई सालों तक दिन रात एक करता है और एग्जाम से ठीक पहले पता चलता है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पेपर बिक रहा है। इसका सीधा कारण क्या है? जांच एजेंसियों की घोर लापरवाही, एकदम कमजोर डिजिटल सुरक्षा और बेखौफ माफिया नेटवर्क। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? सीटें बेचना, मतलब फर्जी मेरिट बन रही है, पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, डमी उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है। ये सिर्फ एक परीक्षा की धांधली नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का अपनी लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया से विश्वास उठ जाने का कारण है। अगर योग्य लोग बाहर रह जाएंगे तो सोचिए भविष्य का प्रशासन कैसा होगा। और इसी निराशा को मुनाफे में बदलने का एक पूरा खौफनाक चक्र बन चुका है। स्टेप 1, गरीब परिवार कर्ज लेकर भारी फीस भरते हैं। स्टेप 2, लगातार नए पेड बैच और टेस्ट सीरीज खरीदने का मानसिक दबाव बनाया जाता है। स्टेप 3, सिलेक्शन गारंटी का एक बड़ा सा भ्रम खड़ा किया जाता है, जैसे कि नौकरी बस मिलने ही वाली है। और अंत में स्टेप 4, सालों बाद एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि दरअसल भर्तियां या वैकेंसीज तो है ही नहीं। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें एक आम छात्र बस फंसा का फंसा रह जाता है। इस सिस्टम के फेल होने की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं आंकी जा सकती। हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो इस पूरी समस्या का सबसे दर्दनाक सच है, मानवीय और आर्थिक कीमत, यानी वो खोए हुए साल जो कभी लौट कर नहीं आते। इसे एक आम युवा की जीवन यात्रा के नजरिए से देखिए। 18-19 साल की उम्र में बहुत जोश के साथ तैयारी शुरू होती है। 20 से 25 साल की उम्र आते आते वो जोश बार बार परीक्षाएं रद्द होने, कोर्ट केस के चक्करों, ट्रेन के धक्कों और कमरों का किराया भरने में निकल जाता है। 26-27 तक आते आते भयंकर मानसिक थकान हावी हो जाती है और उम्र सीमा यानी एज लिमिट पार होने का डर सताने लगता है। 28 से 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते डिप्रेशन घेर लेता है। इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जिंदगी का ये पूरा एक दशक, पूरे 10 साल बिना कोई नया आधुनिक कौशल या स्किल सीखे सिर्फ इंतजार में निकल जाते हैं। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि जब इतना रिस्क है तो लोग इस चक्र में फंसते ही क्यों हैं? हमारा चौथा खंड इसी सामाजिक मानसिकता पर आधारित है, सरकारी नौकरी का भारी जुनून और उस पर एक खतरनाक निर्भरता।
हम सबको एक बहुत कड़वा सवाल पूछने की जरूरत है। क्या सरकारी नौकरी ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? हमारे समाज में सरकारी नौकरी को बहुत ही गहराई से स्थिरता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया गया है। नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब ये जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, जब इसके बिना जीवन व्यर्थ लगने लगे, तब ये जुनून एक बहुत बड़े खतरे में बदल जाता है। जरा इस चार्ट के गणित को समझिए। यह इस निर्भरता का सबसे डरावना पहलू है। एक तरफ लाखों की संख्या में आवेदक हैं और दूसरी तरफ मुट्ठी भर केवल कुछ हजार सीटें। इसका सीधा सा मतलब है कि 99% लोग गणितीय रूप से इसमें सफल हो ही नहीं सकते, केवल 1% ही चुने जाएंगे। जब ये तय है कि 99% लोगों को कोई और रास्ता चुनना ही पड़ेगा, तो फिर जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ एक ही दिशा में क्यों झोंक दिए जाएं? अपने सारे सपने सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट के भरोसे छोड़ देना एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल आपको समस्याएं गिनाना बिल्कुल नहीं है। हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भविष्य के लिए समाधान। इस गहरे संकट से निकलने के लिए हमें एक दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। पहला, सिस्टम को ठीक करना और दूसरा, नए कौशल सीखना यानी अपस्किलिंग। सबसे पहले तो सिस्टम की सफाई बहुत जरूरी है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता वापस लाने के लिए पेपर लीक के खिलाफ इतने सख्त कानून होने चाहिए कि कोई ऐसा करने की सोच भी ना सके। प्रश्न पत्र पूरी तरह से डिजिटल और एन्क्रिप्टेड होने चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो सालों तक कोर्ट केस घसीटने की बजाय फास्ट ट्रैक जांच हो और इसमें शामिल अधिकारियों पर आजीवन प्रतिबंध लगे। और सबसे अहम बात, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और एक तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि उम्मीदवारों का मूल अधिकार है। अब आते हैं उस समाधान पर जो सीधे हमारे और आपके हाथ में है। सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी एक परीक्षा के भरोसे हाथ पर हाथ धर के बैठना गलत है। आज के समय में अपस्किल होना ही पड़ेगा। कंप्यूटर और संवाद यानी कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करनी होगी। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए एआई टूल्स और डिजिटल काम सीखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही टीचिंग, फ्रीलांसिंग और स्किल आधारित शिक्षा जैसे विकल्पों को तलाशना होगा। इंटर्नशिप्स करनी होंगी, ताकि अगर कल को एक रास्ता बंद भी हो जाए तो करियर के 10 और दरवाजे खुले रहें। और अंत में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ये पीढ़ी आलसी बिल्कुल नहीं है। वे इतिहास के सबसे प्रतिस्पर्धी और सबसे अनिश्चित दौर में सर्वाइव कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी की मार है, दूसरी तरफ ये भ्रष्ट व्यवस्था है और तीसरी तरफ समाज का बेतहाशा दबाव। इसके बावजूद लाखों युवा रोज सुबह उठकर फिर से किताबें खोलते हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल बस इतना है, क्या हमारी व्यवस्था कभी इतनी काबिल बन पाएगी जो इन युवाओं की अटूट मेहनत और इनके इन कीमती सालों के साथ सच्चा इंसाफ कर सके? सोचिएगा जरूर।